हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको आज 12th क्लास के पेपर 2 के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम के अंदर में आपको 50% मार्क है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 50% मार्क है, पेपर 2 है, नंबर सिस्टम है। अब नंबर सिस्टम में जो एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन कैसा रहता है? व्हाट आर द डिफरेंट नंबर सिस्टम, डिफाइन रेडिक्स और बेस ऑफ नंबर सिस्टम। तो हमें पहले नंबर सिस्टम का ही डेफिनेशन आना चाहिए। 3 मार्क का क्वेश्चन रहता है। वो क्या कहेंगे हम? एनी नंबर सिस्टम इज एन ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ सिंबल नोन एज डिजिट। क्या बोलते? एनी नंबर सिस्टम इज एन ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ सिंबल नोन एज डिजिट। अगर मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हूँ बाइनरी नंबर सिस्टम, तो उसके जो रेडिक्स और बेस है वो 2 है, तो नंबर कैसा हो गया? 0 और 1। ये ऑर्डर में लिया मैंने 0 और 1। बाद में एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दिया ऑक्टल नंबर सिस्टम, उसका रेडिक्स और बेस है 8 और नंबर हमने लिया है कैसे? ऑर्डर से 0 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरह से हमने यहाँ पे लिया है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका रेडिक्स है 10 और नंबर हमने कैसा लिया? ऑर्डर से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसी तरह से हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसका रेडिक्स और बेस है 16 और नंबर क्या दिया है उसका? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन अल्फ़ाबेट कैपिटल A फॉर 10, B फॉर 11, C फॉर 12, D फॉर 13, E फॉर 14, F फॉर 15। और इस तरह से हम यहाँ पे ये नंबर सिस्टम रहता है। इसलिए डिफाइन कैसे किया गया है? एनी नंबर सिस्टम इज एन ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ सिंबल नोन एज डिजिट। These number system or digit used for performing arithmetic operation like addition, subtraction, multiplication, etc. यानी आपको अगर कोई भी वर्क करना है नंबर सिस्टम से तो हम कर सकते हैं। तो these number system और digit used for performing arithmetic operation। अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या रहेगा? लाइक एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। आप सीक्वेंस से देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे दिया था एनी नंबर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ सिंबल नोन एज डिजिट, उसी ऑर्डर से हमने टाइप भी लिखा है। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम फर्स्ट, सेकेंड ऑक्टल नंबर सिस्टम, थर्ड इज द डेसिमल नंबर सिस्टम, फोर्थ इज द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हमारे नंबर सिस्टम के 4 टाइप्स है। फर्स्ट इज द बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकेंड इज द ऑक्टल नंबर सिस्टम, थर्ड इज द डेसिमल नंबर सिस्टम, फोर्थ इज द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब डिफाइन करना है मुझे रेडिक्स। रेडिक्स क्या रहता है? इट इज़ आल्सो नोन एज बेस। रेडिक्स को हम बेस कहते हैं। जैसे आपको डिफरेंट सरनेम से हम बताते हैं। जैसे सरनेम अगर किसी का चौधरी है या किसी का देशपांडे है, किसी का जोशी है, किसी का झा है, किसी का भोयर है, तो ये क्या रहता है? हम कहते हैं कि ये भोयर परिवार से, चौधरी परिवार से, देशपांडे परिवार से, जोशी परिवार से बिलोंग करता है। उसी तरह से हमारा रेडिक्स जो है वो एक प्रकार से बाइनरी नंबर का समझ लीजिए कि सरनेम है। तो रेडिक्स को की दूसरा नाम क्या हो गया? बेस। रेडिक्स क्या इंडिकेट करता है? इट इज़ इंडिकेट और एक्सप्रेस द नंबर ऑफ डिजिट। वो एक्सप्रेस करता है कि उस नंबर सिस्टम में कितने डिजिट है। और बेसिक सिंबल यूज इन नंबर सिस्टम, यानी वो दिखाएगा आपको कि उसके अंदर में इंडिकेट करेगा और एक्सप्रेस करेगा कि कितने उसमें डिजिट है और बेसिक सिंबल है यूज इन द नंबर सिस्टम। अभी 4 शोन इन द फॉलोइंग टेबल, वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले इसको फिर से डिफाइन करते। देखो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बेस। रेडिक्स का ही दूसरा नाम है बेस। इट इंडिकेट और एक्सप्रेस द नंबर ऑफ डिजिट। मैंने एग्जाम्पल आपको सरनेम का बताया, उसी तरह से समझ लो इसको। इट इंडिकेट और एक्सप्रेस द नंबर ऑफ डिजिट और बेसिक सिंबल यूज इन नंबर सिस्टम विच इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे के टेबल में आपको दिखाया गया है।
अब देखिए उसको कैसे देखेंगे हम, इस पॉइंट को समझिए। क्या दिया इसके अंदर में कि बाइनरी नंबर सिस्टम, उसका रेडिक्स और बेस है 2, तो नंबर हमारे यहाँ पे 0 1 है, और उसको अगर लिखने जाएंगे हम तो हमें क्या लिखा है यहाँ पे 1 1 0 0। एग्जाम्पल लिया हूँ मैंने 1 1 0 0, तो बाइनरी में वो है 1 1 0 0। उसी तरह से ऑक्टल नंबर सिस्टम देखा तो उसका रेडिक्स और बेस कितना है 8। नंबर कौन से हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, और उसका एग्जाम्पल जो हमारा बाइनरी में 1 1 0 है वो ऑक्टल में हो गया 1 4। कैसे आता है ये मैं बाद में आपको एग्जाम्पल दे करके उसको कैलकुलेट करके बताऊंगा। फिर आ गया डेसिमल नंबर सिस्टम, तो उसका रेडिक्स और बेस कितना है 10 है। रेडिक्स और बेस कितना है 10, और नंबर कैसे है इन ऑर्डर में लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वही 1 1 0 को हम यहाँ पे क्या कहते हैं डेसिमल में, उसी को कहेंगे हम 12। और वही एग्जांपल देखो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में रेडिक्स और बेस कितना है 16, और 16 है तो उसी को देखो हमने यहाँ पे लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नाम ही है उसका हेक्साडेसिमल, तो डेसिमल आ गया 0 to 9। अब हेक्सा है तो उसमें अल्फ़ाबेट लेंगे। अल्फ़ाबेट जो हमारा आता है वो आता है ए किसके लिए लिखते हैं A for 10, B for 11, A for किसके लिए रहेगा 10 के लिए, B for 11, C for 12, D for रहता है 13, E for यहाँ पे रहेगा 14, और F for 15। इसलिए लेकिन हम 10 11 12 13 14 15 नहीं लिखेंगे। 10 के लिए हम लिखेंगे A, 11 के लिए लिखेंगे B, 12 के लिए लिखेंगे C, 13 के लिए लिखेंगे D, और 14 के लिए लिखेंगे E, और 15 के लिए लिखेंगे F। और इस प्रकार से हमारा वहाँ पे क्या होता है, ये 4 नंबर सिस्टम हम देखते हैं। इसमें हमने डिफाइन किया रेडिक्स, और रेडिक्स को डिफाइन करने के लिए आना चाहिए। रेडिक्स का दूसरा नाम क्या है बेस, और क्या इंडिकेट करता है, इट इज इंडिकेट और एक्सप्रेस द नंबर ऑफ डिजिट और बेसिक सिंबल यूज इन नंबर सिस्टम विच इज़ शोन इन द फॉलोइंग टेबल। और आपको दिखा है टेबल में कि बाइनरी नंबर सिस्टम का रेडिक्स 2 है, नंबर आर 0 1, एग्जाम्पल लिया हमने 1 0 0 0। ऑक्टल नंबर सिस्टम है, उसका रेडिक्स और बेस है 8, हमने सिंबल लिया 0 1 2 3 4 5 6 7, और वही 1 1 0 0 जो है उसको जब हम ऑक्टल में लिखते तो आ जाता है 14। उसी तरह से हम लिखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, उसका रेडिक्स और बेस है 10, और नंबर आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन उसका एग्जाम्पल जब हमने देखा तो वहाँ पे लिया हमने 12। फिर हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दिखा जिसका रेडिक्स और बेस है 16, और नंबर्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E N F। और इस तरह से हमारा वहाँ पे क्या रहता है, वो हमारा यहाँ पे बन जाता है आपका नंबर सिस्टम। तो ये नंबर सिस्टम में लिया जिसको हम एग्जाम्पल में दिखाए C, और ये 12 का 14 14 का ये 12 और फिर C कैसे आया ये हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। थोड़ा और एक दो डेफिनेशन देख लेते हैं हम, उसके बाद आगे का चलेंगे हम देखते हैं। यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको आता है, ऐसा आता है क्वेश्चन, डिफाइन द निब्बल बाइट वर्ड स्ट्रिंग एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जाम्पल। 3 मार्क का क्वेश्चन रहता है। निब्बल क्या कहेंगे, ए ग्रुप ऑफ 4 बिट बाइनरी नंबर नोन एज निब्बल। बाइनरी में 2 ही चीज़ लिख सकते, 1 और 0 से, इसलिए क्या कहा गया है, ए ग्रुप ऑफ 4 बिट बाइनरी नंबर नोन एज निब्बल। जैसे एग्जांपल लिया मैंने 1 1 1 1, 4 बार 1 लिखा, 4 बिट बन गया इसमें, या हमने लिख दिया 1 0 1 0, तो आप बाइनरी नंबर क्या कर सकते हो 1 और 0 से ही लिख सकते हो। और इसलिए कहा गया है कि अगर आपको 4 बार 1 ही आ गया तो 1 1 1 4 बिट हो गया, 4 बिट हो गया तो वो बन गया निब्बल। 1 0 1 0 है, ये भी 4 बिट हो गया तो ये बन गया निब्बल। इसलिए निब्बल का डेफिनेशन ध्यान में रखना है, ग्रुप ऑफ 4 बिट बाइनरी नंबर नोन एज निब्बल। बाइट, ए ग्रुप ऑफ 8 बिट बाइनरी नंबर नोन एज बाइट।
8 बिट बाइनरी नंबर जो है उसको हम क्या कहेंगे, बाइट। जैसे 8 बार लिखा मैंने 1 1 1 1 1 1 1 1 8 बार हो गया, तो ये बाइट हो गया। अब आपने 8 बार में 1 1 ही लिखना चाहिए क्या? नहीं, दूसरा एग्जांपल दिया 1 0 0 1 0 1 1 0, हम लिख सकते 1 0 में, ये 8 बिट हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा बाइट। इसलिए ध्यान में रखना है बाइट का डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ 8 बिट बाइनरी नंबर नोन एज बाइट। फिर हम आए वर्ड पे, ए ग्रुप ऑफ 16 बिट बाइनरी नंबर नोन एज वर्ड, यानी 16 बिट है तो उसे हम वर्ड कहेंगे। और इसमें 16 बार आएगा हमारा, देखो 1 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 0 0 1 0 0 0 1। तो आप इस पे जितने भी डिजिट है उसको मेजर करेंगे तो 16 रहेगा, तो उस समय उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, वर्ड। तो ये ग्रुप ऑफ 16 बिट जो बाइनरी नंबर आता है उसे हम वर्ड कहते हैं। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का को कैसे डिफाइन करेंगे, ए ग्रुप ऑफ आइदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक डिजिट और लेटर रिटर्न वन आफ्टर अनोदर इन ए सीरीज इज नोन एज स्ट्रिंग। क्या वर्ड दिया मैंने, ए ग्रुप ऑफ आइदर कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर है, लाइक डिजिट है, लेटर है, रिटर्न वन आफ्टर अनोदर, एक के बाद एक लिखेंगे, इन सीरीज इज नोन एज द स्ट्रिंग। इसलिए कहा गया है ग्रुप ऑफ आइदर कैरेक्टरिस्टिक लाइक डिजिट और लेटर रिटर्न वन आफ्टर अनोदर इन ए सीरीज इज नोन एज स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नंबर लिया 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1, ऐसा इसको रीड करना हमेशा LSB से MSB में, LSB राइट हैंड साइड में रहता है, MSB लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। मैं थोड़ा देर के बाद पहले पूरे बाइनरी नंबर को हम फिर से एक बार लेक करेंगे ये क्वेश्चन के बाद में, इधर से हम लेंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितना है, 16 का है। तो निब्बल कितने बने उसमें, 4, क्योंकि निब्बल 4 बिट का रहता है तो 16 है, 4 4 जा 16, इसलिए हमारा निब्बल आ गया 4। बाइट कितने बिट का रहता है, 8 बिट का, तो 8 2 जा 16, यानी हमारा बाइट कितने हो गया, 2 का। वर्ड अगर बोलेंगे तो कितने का हो गया, वो 1 का हो गया। तो ये वन आफ्टर अनोदर जो लिखा है, देखो स्ट्रिंग को क्या दिया था, ए ग्रुप ऑफ आइदर कैरेक्टर लाइक डिजिट और लेटर रिटर्न वन आफ्टर अनोदर इन ए सीरीज इज नोन एज स्ट्रिंग। हमने LSB to MSB लिखा वन आफ्टर अनोदर, ये 16 है इसलिए दिया है नंबर ऑफ स्ट्रिंग इज द 16, नंबर ऑफ निब्बल इज द 4, नंबर ऑफ बाइट इज द 2, नंबर ऑफ वर्ड इज द 1। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने यहाँ पे 16 लिया है नंबर, उसमें 4 निब्बल आएगा क्योंकि 4 बिट का एक निब्बल रहता है, तो 4 × 4 यानी 16। और बाइट कितने का रहेगा, तो बाइट रहेगा हमारा 2, क्योंकि 8 2 जा 16 यानी 2 बाइट हुआ। वर्ड कितने रहेंगे, तो 16 बिट का ही वर्ड बनता है इसलिए एक ही रहेगा। और इधर हमने दूसरा एक एग्जाम्पल लिया है, देखो ये रहता है नंबर ऑफ स्ट्रिंग, इसमें डाल दिया 32। अब 32 नंबर है, आप LSB to MSB चले जाओ, LSB हमेशा राइट हैंड साइड में रहेगा, MSB हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। तो ये हो गया 32 था, आपने यहाँ पे 32 ले लिया, नंबर ऑफ स्ट्रिंग 32 हो गया। निब्बल कितने आएंगे, 8 4 जा 32। 8 क्यों आएगा, क्योंकि एक निब्बल बनता है हमारा 4 बिट का, इसलिए यहाँ पे 8 निब्बल बन गया। 8 × 4 हो गया हमारा 32। बाइट जो है वो कितने रहेंगे, 4, क्योंकि एक बाइट रहता है 8 बिट का, 8 × 4 हो गया हमारा कितना, 32, यानी 8 4 जा 32, तो हमारा बाइट बन जाएगा 4। नंबर ऑफ वर्ड कितने बनेंगे हमारे, 2 क्यों बनेंगे, क्योंकि 16 बिट का वर्ड कहलाता है, तो 2 × 16 कितना आ गया, 32। तो इस तरह से ये 3 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। तो हमने 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिया, एक लिया हमने व्हाट आर द डिफरेंट नंबर सिस्टम डिफाइन रेडिक्स और बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, वो हमने फर्स्ट लिया, और सेकेंड दिया डिफाइन निब्बल बाइट वर्ड स्ट्रिंग एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जाम्पल। अब हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा सा पॉइंट को हम क्लियर करेंगे, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि बाइनरी नंबर होता क्या है। देखो बाइनरी नंबर जो है ये पोजिशनल वेट सिस्टम होता है। क्या रहता है ये, पोजिशनल वेट सिस्टम। अब ये पोजिशनल वेट सिस्टम के अंदर में आपको थोड़ा ध्यान देना है, देखो इधर ध्यान देना थोड़ा, मैं बताता हूँ अभी, उसको ध्यान से देखना है। क्या रहता है इसमें कि हमारा 2 साइड है, हमको 2 हैंड दिया है भगवान ने, एक है राइट हैंड साइड और एक है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड जो रहता है वो राइट हैंड साइड जो है उसे कहेंगे LSB। LSB का मीनिंग क्या होता है, LSB का मीनिंग होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट मीन्स LSB।
और इधर है हमारा MSB, जिसे कहेंगे हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसे क्या कहेंगे? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट रहता है LSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कहते हैं हम MSB। और बाइनरी में पोजिशनल वेट रहता है। मैंने एक बहुत लंबा बाइनरी नंबर ले लिया, ये देखो यहाँ तक 2⁴16 तक लिया, और उसको हम 2⁻20 तक लेकर के जाएंगे। अब ये जो हमने लिया है इसमें, इसको हम पोजिशनल वेट देंगे। पोजिशनल वेट आप कहाँ से दोगे? LSB से लेकर के MSB तक। अब आपको मालूम है कि बाइनरी नंबर का रेडिक्स क्या है? 2⁻0। तो हमने लिया 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, 2⁻5, 2⁻6, 2⁻7, 2⁻8, 2⁻9, 2⁻10, 2⁻11, 2⁻12, 2⁻13, 2⁻14, 2⁻15, 2⁻16। अब ये चीज़ों को हमें लर्न नहीं करना चाहिए। इसको हम कैसे दिमाग लगाएंगे कि LSB में 2⁻0 है, तो LSB का वैल्यू हमेशा 1 रहेगा। क्यों? कि LSB को स्टार्ट ही करेंगे हम 2⁻0 से। अब 0 से क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि मेरे बाइनरी नंबर पे 2 ही डिजिट है, 0 और 1, इसलिए हम इसको जो है 2⁻0 से हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तो ये 2⁻0 का मीनिंग हो गया 1, 2⁻1 का मीनिंग हो गया 2, 2⁻2 का मीनिंग हो गया 4, 2⁻3 का मीनिंग हो गया 8, 2⁻4 का मीनिंग हो गया 16, 2⁻5 का मीनिंग हो गया 32, 2⁻6 का मीनिंग हो गया 64, 2⁻7 का मीनिंग हो गया 128, 2⁻8 का मीनिंग हो गया 256, 2⁻9 का मीनिंग हो गया 512, 2⁻10 का मीनिंग हो गया 1024, 2⁻11 का मीनिंग हो गया 2048, 2⁻12 का मीनिंग हो गया 4096। अब आगे आगे चलो। 2⁻13 का वैल्यू हो गया 8192, 2⁻14 का वैल्यू हो गया 16384, 2⁻15 का वैल्यू हो गया 32786, 2⁻16 का वैल्यू हो गया 16536। और उसी तरह से अगर हम चले तो उसको 20 तक लेकर के हम जाते तो क्या रहेगा? 2⁻17 वैल्यू हो गया 1,31,072, 2⁻18 का वैल्यू हो गया 2,62,144, 2⁻19 का वैल्यू हो गया 5,24,288, और 2⁻20 का वैल्यू हो गया हमारा यहाँ पे 10,48,576। यहाँ तक हमने वैल्यू लिया। ये वैल्यू को लर्न नहीं करना है। इस वैल्यू को अगर हमें ध्यान में रखना है तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास ये हैंड है, हेड में हमारे जो है हैंड के अंदर में 5 और 5 ऐसे 10 फिंगर है। अगर मैंने इसको यहाँ से इसको हमने 2⁻0 कहा, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, 2⁻5, 2⁻6, 2⁻7, 2⁻8, 2⁻9। चलो 9 तक ही चलते। तो हम इसको वैल्यू दे देंगे 2⁻0 मीन्स 1, यानी LSB का वैल्यू हमेशा 1 रहेगा। तो क्या हो गया? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512। क्या समझे? इससे हमें डबल डबल करके जाना है। आगे अगर हमें बढ़ना है तो यहाँ पे 9 आ गया, 2⁻10 यानी कितना आ जाएगा? 10, 2⁻10 का वैल्यू आ गया 1024, 2⁻11 अगर इसी को नाम दे दिया हमने तो 2⁻11 का मतलब हो गया 2048, 2⁻12 बोला तो 4096, 2⁻13 बोला तो हम बोलेंगे 8192, 2⁻14 बोला तो 16384, 2⁻15 बोल दिया मैंने तो हम कहेंगे उसको वहाँ पे 16384, और जब हम 2⁻15 को कहेंगे 32768, और 2⁻16 को कह देंगे 65536। तो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फिंगर है ना, इसी पे सेट कर लो। कम से कम 2⁻16 तक आपको आना ही चाहिए। तो सीधा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 512 का डबल कर दो 1024, 1024 का डबल कर दो 40, 2048,
फिर उसके बाद में उसका डबल कर दो तो आपको आ जाएगा वहाँ पे 4096, फिर उसका डबल कर दो तो कितना आ जाएगा 8192, फिर उसका डबल कर दो तो आ जाएगा 16384, फिर उसका डबल कर दो तो आपको आ जाएगा 32768 और लास्ट में चले जाओ तो आपको आ जाएगा वहाँ पे 65536। 2⁻16 तक का वैल्यू तो हमें नोन होना चाहिए और ये हम इजीली कर सकते हैं, तो इसे कहा जाता है यहाँ पे बाइनरी नंबर। और ये सभी पार्ट को क्या कहेंगे, इंटीजर पार्ट, इसे कहेंगे इंटीजर पार्ट। दूसरा पार्ट जो रहता है उसमें कैसा रहेगा, वो फ्रैक्शनल पार्ट रहता है जो पॉइंट के बाद लेते हैं। ये तो हमारा पॉइंट के पहले का हो गया, डेसिमल पॉइंट यानी बाइनरी पॉइंट के पहले का पार्ट हो गया, तो इसे हम कहेंगे इंटीजर पार्ट। तो इसमें हमें LSB to MSB केवल नंबर को बढ़ाते जाना है। क्या नंबर देंगे हम, 1 देखो यहाँ से 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 के बाद में 1024, उसके बाद में 2048 4096 8192 16384 32768 और लास्ट इज द 65536। इस तरह से 2⁻16 तक हम अपने फिंगर के ऊपर ही लर्न करेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको उसको पोजिशनल वैल्यू देना है और उसको एज्यूम करके चलना है। तो इस तरह से हमने इंटीजर पार्ट दिखाया। उसी तरह से हम फ्रैक्शनल पार्ट को भी देख सकते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट जब करेंगे तो हमारा क्या रहेगा, वहाँ पे माइनस आएंगे और माइनस पार्ट अगर आता है तो उसमें हमें उस चीज़ को कैसा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो हम कैसे कर सकते हैं उसको, तो जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे ध्यान देना अभी थोड़ा देखो, जैसे बाइनरी फ्रैक्शनल देखेंगे तो बाइनरी फ्रैक्शनल के लिए ये पॉइंट को देखो, है ना, इधर हमें नहीं देखना, केवल यहाँ देखना है। क्या रहेगा बाइनरी फ्रैक्शनल में, 1/2 क्या कहेंगे 0.5, 1/4 क्या रहेगा 0.25, 1/8 कितना रहेगा 0.125, 1/16 क्या रहेगा 0.0625, 1/32 हम क्या कहेंगे 0.03125, 1/64 क्या कहेंगे 0.01562225, 1/128 उसको क्या कहेंगे 0.0078125। इस तरह से हम आगे आगे चलते जाएंगे तो हम पूरा वहाँ पे नंबर निकाल सकते हैं। कम से कम 128 तक तो वो फ्रैक्शनल पार्ट भी हमारे दिमाग में सेट रहना चाहिए। तो क्या रहेगा 1/2 मीन्स 0.5, 1/4 मीन्स 0.25, 1/8 मीन्स 0.125, 1/16 मीन्स 0.0625, 1/32 मीन्स 0.03125, 1/64 मीन्स 0.015625 एंड 1/20 0.0078125। इस तरह से ये फ्रैक्शनल पार्ट रहता है। तो हमने ये दोनों पार्ट आपको आज बताया है, बाकी बचे हुए कल लेंगे हम आपको। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको देखिए और उसके बाद में लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल हम इसके बाद का जो पार्ट है वो हम आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।